नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे मामले की जिसने मेरठ शहर को, सच कहूं तो पूरे देश को हिला कर रख दिया था। ये कहानी है रिश्तों की, धोखे की और एक ऐसे खौफनाक अंजाम की जिसे सुनकर रूह कांप जाए। सोचिए, मेरठ जैसा एक भीड़ भाड़ वाला शहर, उसी शहर की एक आम सी गली, और उस गली में एक घर। बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन उसी घर के पिछवाड़े में सीमेंट के एक ड्रम के अंदर एक ऐसा राज दफन था जो जब सामने आया तो सबके होश उड़ गए। तो आखिर इस कहानी में कौन-कौन शामिल था? पर्दे के पीछे क्या चल रहा था? चलिए मिलते हैं इस कहानी के उन किरदारों से जिनकी शांत सी दिख रही जिंदगी के नीचे एक बहुत बड़ा तूफान पल रहा था। देखिए, इस पूरी कहानी के सेंटर में हैं तीन लोग। पहले सौरभ राजपूत, 35 साल के, मर्चेंट नेवी में अफसर थे। दूसरी उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी। और तीसरा, लेकिन सबसे अहम किरदार, साहिल शुक्ला, जो मुस्कान का प्रेमी था। इन्हीं तीन लोगों के उलझे हुए रिश्तों ने इस खौफनाक जुर्म की जमीन तैयार की। तो बात बिगड़ी कहां से? असल में सौरभ को अपनी पत्नी और साहिल के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। वो अपने रिश्ते को एक आखिरी मौका देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी 6 साल की बेटी के साथ लंदन शिफ्ट होने का प्लान बनाया, एक नई शुरुआत। लेकिन मुस्कान ने इस प्लान को साफ साफ ठुकरा दिया। और फिर आई वो रात, वो खौफनाक रात जब रिश्तों का ये उलझा हुआ धागा टूट गया और इंसानियत की सारी हदें पार हो गई। वो रात जो सौरभ राजपूत की जिंदगी की आखिरी रात बन गई। पुलिस की जांच के मुताबिक 3 और 4 मार्च की रात जो कुछ भी हुआ, वो कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। ये एक पूरी प्लानिंग के साथ की गई क्रूरता थी। सौरभ को खाने में नींद की गोलियां दी गईं। जब वो बेसुध हो गए, तब उन पर चाकू से कई वार किए गए और फिर उस्त्रे से उनका गला रेत दिया गया। लेकिन हैवानियत यहीं नहीं रुकी। इसके बाद लाश के टुकड़े किए गए ताकि उसे ठिकाने लगाया जा सके। अब सवाल ये था कि लाश को छिपाया कैसे जाए। उनका पहला प्लान था कि उसे घर के पिछवाड़े में ही गड्ढा खोदकर दबा दिया जाए और ऊपर एक पौधा लगा दिया जाए। लेकिन फिर उन्हें डर लगा कि कुछ ही दिनों में लाश की बदबू फैल जाएगी और राज खुल जाएगा। तो इसी डर से उन्होंने प्लान बदला और लाश के टुकड़ों को एक बड़े से ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से सील करने का फैसला किया। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म कभी छिपता नहीं। और यहां तो जुर्म का सबूत ही इतना भारी था कि उसे छिपाना नामुमकिन हो गया। चलिए देखते हैं कि कैसे ये साजिश खुद उन्हीं पर भारी पड़ गई, फिजिकली भी और मेंटली भी। और बस यहीं पर उनका सारा प्लान चौपट हो गया। सीमेंट से भरने के बाद वो ड्रम इतना ज्यादा भारी हो गया कि दोनों मिलकर उसे 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला पाए। सोचिए, उनका सबसे बड़ा सबूत, उनका राज, अब हमेशा के लिए उसी घर में उनकी आंखों के सामने कैद हो गया था। हत्या से लेकर गिरफ्तारी तक बीच में थे करीब करीब 2 हफ्ते। जरा सोचिए, उन 2 हफ्तों में क्या हुआ होगा। हर दिन, हर पल घर में रखा वो ड्रम और उसके अंदर का राज उन पर एक भारी बोझ की तरह बढ़ता जा रहा था। और आखिरकार वही हुआ। सबूत का बोझ तो था ही, लेकिन जमीर का बोझ उससे कहीं ज्यादा भारी साबित हुआ। मुस्कान इस बोझ के तले टूट गई और उसने रोते हुए अपने घरवालों के सामने सब कुछ उगल दिया। और बस यहीं से इस बंद हो चुके मामले के ताले खुल गए। तो जैसे ही ये कबूलनामा सामने आया, पुलिस एक्शन में आ गई। अब बारी थी एक एक करके हर कड़ी को जोड़ने की और इस पूरे अपराध की तस्वीर को साफ करने की। पुलिस ने हर एंगल से जांच की। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी CDRs खंगाले गए, जिनसे साफ हुआ कि हत्या की रात और उससे पहले मुस्कान और साहिल लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। फिर फॉरेंसिक सबूत, गवाहों के बयान, इन सबने मिलकर कहानी पर पक्की मोहर लगा दी। पुलिस की जांच कितनी गहरी और बारीकी से हुई होगी, इसका अंदाजा सिर्फ एक बात से लगाया जा सकता है। इस केस की चार्जशीट पूरे 1000 पन्नों की थी। 1000 पन्ने, जिसमें हर छोटे बड़े सबूत को सिलसिलेवार तरीके से दर्ज किया गया था। अच्छा, इस बीच एक और बात हुई। इलाके में ये अफवाह तेजी से फैली कि शायद इस हत्या के पीछे कोई काला जादू या तंत्र मंत्र का चक्कर है। लेकिन पुलिस ने तुरंत इस बात को खारिज कर दिया और साफ किया कि अपराध की वजह सिर्फ और सिर्फ बिगड़े हुए निजी रिश्ते थे। तो केस तो खुल गया।
आरोपी पकड़े गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद समाज और मीडिया में जो हुआ वो भी कम चौंकाने वाला नहीं था। देखिए, ये केस इतना सनसनीखेज था कि मीडिया में तो इसे छाना ही था। हर तरफ इसी की चर्चा थी। लेकिन इसी मीडिया कवरेज की वजह से एक बिल्कुल नई और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम खड़ी हो गई। हुआ ये कि सोशल मीडिया पर कुछ फेक, यहां तक कि एआई से बनाए गए वीडियो वायरल होने लगे। इन वीडियोस में मुस्कान को एक पुलिस अफसर के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखाया गया था। पुलिस ने फौरन इन वीडियोस को फर्जी बताया और इन्हें बनाने और फैलाने वालों के खिलाफ एक अलग से जांच शुरू कर दी है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और अजीब मोड़ आना बाकी था। जेल में रहते हुए मुख्य आरोपी मुस्कान ने लॉ यानी कानून की पढ़ाई करने की इच्छा जताई। शायद वो अब उसी सिस्टम को समझना चाहती है जिसका सामना वो खुद कर रही है। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब कोई जुर्म इतना पब्लिक हो जाता है तो सच और सनसनी के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ होती है, कहानी कहाँ खत्म होती है और अटकलें कहाँ से शुरू हो जाती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।